मैं हूं अदिति जैन और आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज। समाज और देश की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने प्रीतम लाल, गाजियाबाद में हुआ भव्य स्वागत। दवा खरीद घोटाले पर बड़ा एक्शन, कई अधिकारी जांच के घेरे में। दिल्ली को मिलेगी स्वच्छ हवा, 8,300 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। गाजियाबाद में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी एवं व्यापारी नेता प्रीतम लाल को संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नियुक्त किए जाने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार सिंह राणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका गर्मजोशी से सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रीतम लाल लंबे समय से व्यापारी हितों की आवाज बुलंद करते रहे हैं और विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपस्थित लोगों ने विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और अधिक मजबूत होगी तथा देश भर में वैश्य समाज और व्यापारी वर्ग की आवाज को नई मजबूती मिलेगी। अपने सम्मान से अभिभूत प्रीतम लाल ने सभी पदाधिकारियों, व्यापारियों, समाज सेवियों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की दवा और चिकित्सा उपकरण खरीद प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सरकारी अस्पतालों में खरीद और ठेका प्रक्रिया की व्यापक जांच तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार मई महीने में दिल्ली सतर्कता निदेशालय को दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीय खरीद में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद सतर्कता विभाग की टीम ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के कार्यालयों पर छापेमारी की, जहां से खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। शुरुआती जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद मामले की जांच और तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुख्य आरोपियों के खिलाफ तत्काल जांच की मंजूरी दी। उनके निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई, जबकि कई अन्य अधिकारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वैश्य समाज की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली प्रोजेक्ट की घोषणा की है। करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाली है महत्वाकांक्षी परियोजना अगले 7 वर्षों तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना, नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना और राजधानी में एक टिकाऊ एवं स्वस्थ शहरी वातावरण विकसित करना है। यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। परियोजना को वर्ल्ड बैंक का आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिसमें कुल लागत का 65% वित्तपोषण वर्ल्ड बैंक करेगा, जबकि शेष 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को गति देने के साथ साथ विकसित भारत 2047 के विजन को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह योजना राजधानी को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और वैश्य समाज न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।